You know what? The Prestige is the most underrated movie of Christopher Nolan. रुको रुको, अपन क्या करते हैं ना, ऐसे रैंडमली मूवीज के बारे में बात करने से अच्छा क्या पता है क्या, इसको ना अपन रैंक करते हैं टॉप 5 बेस्ट मूवीज ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। तो सबसे पहले जो, रुको रुको फिर से एक बार, सॉरी सॉरी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है क्या, अभी अपन जब बात करेंगे ना नोलन अंकल के मूवीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टोफर नोलन इस सदी का क्यों सबसे बड़ा डायरेक्टर है, उसका रेंज क्या है। जैसे कि देखो 5वें नंबर पे मैंने रखा है उसके ओपन हैबर मूवी को। तो ये जो मूवी का जॉनरा है ना, ये बायोग्राफिकल मूवी है, ठीक है। पर जिस तरह से उसने हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं उसको डिपिक्ट किया है विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ऊपर बात करेंगे कि ओडिसी के लेकर तो बहुत ज्यादा बवाल हो गया, तो इस मूवी में जो एक्यूरेसी उसने संभाली है ना ओपन हैबर में, और जो पूरे ह्यूमन स्टोरी दिखाई है भाई इतने बड़े साइंटिस्ट की, कि इतना बड़ा बॉम्ब डालने के बाद भी किस तरह से उसको रिग्रेट होता है ऑल दैट। और जितने भी साइंटिस्ट के बारे में अपन ने बचपन में पढ़ा है, वो सारे साइंटिस्ट को एक ही मूवी में लेके आना, जो नॉस्टैल्जिया हिट करवाना, वो सारा जो इम्पैक्ट हुआ था ना मेरे पे, अरे भाई। तो ओपन हैबर मेरे लिए आते हैं 5वें नंबर। अबे चौथे नंबर पे कौन सी मूवी पता है? द प्रेस्टीज। इसी मूवी के बारे में ना मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि सबसे अंडररेटेड मूवी क्यों। तो देखो अभी आपको वुल्वरीन यानी ह्यू जैकमैन तो पता ही है, और क्रिश्चियन बेल तो पता ही पता है। तो ये दोनों हीरो ना, ये दोनों एक्टर भाई इस मूवी में अलॉन्ग विद स्कारलेट जॉनसन, ठीक है। अब पॉइंट क्या पता है क्या, जिस तरह से ये मूवी लिखी गई है, जिस तरह से मिस्ट्री को ना भाई एंटेंगल्ड किया जाता है, फिर जो मिस्ट्री सुलझाई जाती है और फिर आता है भाई एंड में क्लाइमेक्स। आप बोलोगे भाई, आपको थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला तो पता है उनकी राइवलरी, उन दोनों की राइवलरी भी ना इस मूवी में दिखाई गई है। एक ह्यूमन स्टोरी का फ्यूजन साइंटिफिक चीजों के साथ। देखो यार क्रिस्टोफर नोलन जो फ्यूजन करता है ना, मैजिक का ह्यूमन इमोशंस के साथ, साइंस फिक्शन का ह्यूमन इमोशंस का, वही तो उसकी असली खासियत है। मैं तो बोलता हूँ कि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स आप देखोगे ना, वो बोलेंगे कि ऐसे क्लाइमेक्स मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो ये मूवी हेवी हो जाती है, पर आप बोलोगे ये तो मेरी भाई यानी कंफर्ट मूवी बन जाएंगी, इतना औसम ये वाला मूवी है भाई। इस मूवी के बारे में और कुछ बोलना है ना आपको, तो स्पॉइलर देना ही हो जाएगा, तो ये मूवी आप जरूर चेक करो, इसलिए मैंने इसको भाई मेरे 4th नंबर पे रखा है। अभी 3rd नंबर पे जो मूवी आती है ना, दिस इज द फर्स्ट मूवी, ये पहला मूवी मैंने क्रिस्टोफर नोलन का देखा था। और जब ये मूवी मैं देख रहा था तो मेरे को लगा यार ये क्या स्टोरी बताने की स्टाइल है, यानी मेरे को मेरे चेयर से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही कि अभी अगले सीन में क्या होगा। मैं इतना उस मूवी में घुस गया था ना यार, मुझे लगा भाई ये इतना ऑसम स्टोरी टेलिंग की कौन कर सकता है। तो ऐसे इस मूवी का नाम है भाई द डार्क नाइट। अभी नोलन भाई साहब यहाँ पे ना एक यानी सुपर हीरो के ऊपर जंप करते हैं। एक सुपर हीरो कितना वल्नरेबल हो सकता है, एक सुपर हीरो अपने मॉरलिटी को लेके कितना डुअल नेचर में जा सकता है, कितना कुछ चलता है एक सुपर हीरो के दिल में। क्या वो प्यार कर सकता है, क्या वो प्यार नहीं कर सकता, क्या वो प्यार की कश्मकश में कैसे फंस जाता है, एक सुपर हीरो भी कितना सेल्फिश हो सकता है भाई। ये सारी चीजें ना उसने डार्क नाइट में दिखाई। बट देन जोकर, जिस तरह से भाई क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लीजर ने जोकर को लिखा है। Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. जिस तरह से उसको डिपिक्ट किया है और हीथ लेजर ने जिस तरह से उसको पूरा जस्टिफाइड किया अपने एक्टिंग से, तो वो जो इम्पैक्ट है ना मेरे दिल दिमाग और पूरे मेरे बॉडी पे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं जो बचपन में देखा था भाई, ये क्या देख रहा हूँ यार मैं। तो इन सारे चीजों की वजह से मेरे लिए डार्क नाइट जो है ना, वो 3rd नंबर पे आता है। तो अभी 2nd नंबर की बात करते हैं। देखो ऐसा होता है ना, एक डायरेक्टर जो होता है ना, वो अपनी स्टोरी अगर खुद लिखे, खुद उसको डायरेक्ट करे, तो वो सारा जो कंसेप्ट है ना, वो उसके दिल से और दिमाग से आता है। मीन्स फॉर एग्जांपल द ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक स्टीवन स्पिलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, वो क्या करते हैं ना, मीन्स बहुत बार, ऐसे नहीं कि वो हर बार करते हैं, बट बहुत बार क्या करते हैं ना, किसी और की लिखी हुई स्टोरी को लेते हैं, फिर उसको डायरेक्ट करते हैं। यानी वो भी एक अल्टीमेट प्रकार का आर्ट ही है, बट एक स्टोरी खुद लिखना जिसका आइडिया आपके खुद अंदर से आया हो, और फिर उसको डायरेक्ट करना, तो वो आपका खुद का ब्रेन चाइल्ड, हार्ट चाइल्ड, स्टमक चाइल्ड, सब आपका चाइल्ड होता है, आपका बच्चा होता है भाई वो। तो ऐसे आपके बच्चे को खुद बड़ा करना, उसको पूरा जान फूँक के उसको यानी एकदम नरिश ब्लॉसम करके उसको यानी अच्छा संस्कार देके खड़ा करना, फिर लोगों के सामने लाना, उसका जो फ्रूट मिलता है ना, वो है भाई इंसेप्शन। तो इंसेप्शन की जो कहानी, जो आइडिया ने दोनों ब्रदर्स की, नोलन ब्रदर्स की है, वो उसके दिमाग से निकला, पूरा लिखा, डायरेक्ट किया, और जो फिर भाई बड़े पर्दे पे आपने को देख के लगता है कि यार
एक डायरेक्टर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मीन्स उसके एंड को लेकर तो अभी भी बातचीत की जाती है, बट इंसेप्शन जो एक पूरी मूवी जो उसकी आइडिया थी ना, रिवॉल्यूशनरी, माइंड ब्लोइंग, और क्या एडजेक्टिव्स दूं भाई यार, क्या ही मूवी बनाया भाई साहब ने। तो यही सारी चीजों के लिए मैं इंसेप्शन को सेकंड नंबर पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंसेप्शन एक ऑल टुगेदर एक अलग ही कंसेप्ट था। ऐसा कुछ कभी लोगों ने देखा ही नहीं था, इसका आइडिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, एंड दैट्स व्हाई इंसेप्शन इतनी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी मूवी बन जाती है दोस्तों। तो अगर इंसेप्शन अगर सेकंड नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन से आएंगे? तो बट आप इसके पहले रेस देख रहे हो भाई, एक बायोग्राफी मूवी, एक सुपर हीरो की मूवी, एक पूरा साइंस फिक्शन मूवी, ये होगी भाई रेन एक डायरेक्टर की, यानी क्या क्या नहीं कर रहा है वो इंसान। बट देन फर्स्ट नंबर पे आती है भाई एक ऐसी मूवी जो एक एब्सोल्यूट सिनेमा है। तो मैं ना बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि एक बहुत औसम मूवी कौन सी हो सकती है, तो मेरे लिए ना भाई जिसकी रिवॉच वैल्यू सबसे ज्यादा हो, कि मैं वो मूवी को ना बहुत बार देख सकता हूँ, और हर बार वो मूवी देखने के बाद ना कुछ मेरे को एक अलग हिट, एक अलग किक मिले, कुछ अलग उसका मतलब निकले। तो मेरे लिए ना भाई नोलन की जो इंटरस्टेलर मूवी जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो यहाँ पे ना मेरा एक प्रेजुडिस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन पसंद है, और उसमें मेरे को स्पेस, यूनिवर्स, कॉस्मोस तो बहुत ज्यादा ही पसंद है, एंड दैट्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इंटरस्टेलर मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरा रिसेंटली बायसन द ओडिसी जो ये मूवी मैं देख के आया, उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहता था, बट स्टिल एट द एंड मेरा यहाँ पे प्रेजुडिस ऐसा आ गया कि यार मुझे तो ये साइंस फिक्शन कॉस्मोस को लेकर जो प्यार है ना, और इंटरस्टेलर है नहीं, पहले मैंने उसको घर पे देखा, क्योंकि मैं वो थिएटर में जाके देख नहीं पाया। फिर मैंने उसको आईमैक्स में देखा जब वो री-रिलीज़ हुई, तो उसका जो इम्पैक्ट, स्टिल द साउंड ट्रैक, द सिनेमैटोग्राफी, द मिस्ट्री, द उसके जो है शॉक वैल्यूज़ जो है ना, इतने बार देखने के बाद भी, भाई मैं आपको, एक तो मेरे को फिजिक्स पसंद है, एक स्पेस दिखाने पर ब्लैक होल जो उसने तैयार किया था ना दोस्तों, तो ब्लैक होल जो है ना वो इतना औसम तैयार किया था कि साइंटिस्ट ने बोला कि दिस माइट बी द मोस्ट करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लैक होल एवर। तो वो उनके लिए कोलैबोरेशन वाला पॉइंट था कि इसको लेकर अपन एक यानी प्रॉपर ब्लैक होल तैयार करेंगे। इतना औसम उसमें घुस के एक रियल फिजिक्स को लेके, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, उसके लेके ये पूरी मूवी तैयार किया भाई। तो ये सारा टेक्निकल एस्पेक्ट होने के बाद भी उसमें जो एक लव वाला एंगल है, एक यानी एक पिताजी को अपने घर पे भी जाना है, यानी हत्या को अपने लवर को भी मिलना है, तो ये जो सारी चीजें चलते हैं ना, एट द सेम टाइम ये ह्यूमन एस्पेक्ट हो गया, टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, तो दैट्स व्हाई भाई इंटरस्टेलर है ना, ये सबसे बेस्ट मूवी बनती है। सो दीज आर माय टॉप 5 मूवीज ऑफ द क्रिस्टोफर नोलन। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने टेनेंट छोड़ा, डंकर्क छोड़ा, तो ओडिसी छोड़ा, ओडिसी के बारे में तो पहले ही मैंने बात कर दी कि मैंने क्यों छोड़ा, तो ये जो मेरा इवोल्यूशन है नोलन के मूवीज को लेके कितना आपको जचता है, आप इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस क्रिटिक्स देना चाहते हो, ये आप कमेंट करके बताओ। इसी तरह के बातचीत के लिए अपन मिलते रहेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।